नारद जी महाराज सारे तीर्थों में गए, शांति पाने पर शांति नहीं मिली, तब वो वृंदावन आए और वृंदावन में उन्होंने भक्ति को दास देखा। कौन हो देवी? महाराज हमारा नाम भक्ति है। कलयुग में हम बड़ी परेशान हैं। भक्ति के कितने पुत्र हैं बेटा? भक्ति महारानी के कितने बेटे हैं? आप बताओ, भक्ति महारानी के कितने बेटे हैं? ये भैया आप बताओ, सुपारी खा रहे हो? क्या चबा रहे हो? बताओ भैया, भक्ति महारानी के कितने बेटे हैं? 3। नाम बताओ तीनों के। ओ मोबाइल वाले भैया, भक्ति महारानी के कितने बेटे हैं? आपके कितने हैं? आपके 2 हैं। हाँ, तो भक्ति महारानी के भी 2 ही हैं। भक्ति महारानी के कितने बेटे हैं? कौन कौन से? ज्ञान और वैराग्य। भक्ति माँ के 2 बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान किसका बेटा है? भक्ति का। और वैराग्य किसका बेटा है? भक्ति का। ज्ञान, देखो भक्ति के बेटे होने चाहिए। स्त्री के बेटा हो तो वो सौभाग्यवती मानी जाती है। संतान, बेटा बेटी कुछ भी, और ना हो तो क्या हो? अब किसी स्त्री के बेटा नहीं है तो क्या वो क्या मानी जाएगी? क्या वो भाग्यशाली नहीं है? हाँ, वो भी भाग्यशाली है। मीराबाई के कोई बेटा नहीं था। जो परमात्मा से रिश्ता जोड़ लेती है या लेता है वो भाग्यशाली है ना? बेटा बेटी ये तो हम व्यवहार में ऐसा कह रहे हैं, लेकिन यथार्थ में जिसका संबंध भगवान से जुड़ा है वही भाग्यशाली है, ऐसा मानना चाहिए। तो भक्ति महारानी के 2 बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। यदि आपके अंदर भक्ति है तो भक्ति है तो ज्ञान भी होना चाहिए। भक्ति तब तक अधूरी है जब तक ज्ञान नहीं है, मतलब बेटा नहीं है। यदि ज्ञान वैराग्य नहीं है, भक्ति बस है, तो वो भक्ति बंध्या है। ज्ञान होना चाहिए, इसलिए ज्ञान जरूरी है। कौन सा ज्ञान? अच्छा, ज्ञान वैराग्य और भक्ति क्या है? इसे कैसे समझे हम कि हमारे जीवन में क्या है और क्या नहीं है? आओ इन तीनों को जानने की कोशिश करते हैं। भक्ति क्या है? चलो बताओ मैया, भैया, ओ मोबाइल वाले, काहे इतना मोबाइल चलाते हो लाला? सुनो मैया, ओ मेरी प्यारी माँ, इधर चली मैं उधर चली, पता नहीं मैं किधर चली, बस चली चली। बैठ भी लो मेरी माँ, कि वह दिन भर चली ही जा रही हो। सब बैठो मेरी माँ, सुनो। अच्छा बताओ, भक्ति क्या है? मैया, भक्ति क्या है? किसे भक्ति कहते हैं? भक्ति की परिभाषा बताओ। ये भैया बताएंगे। माथे पर लाल तिलक लगा है, बढ़िया लगा, लगाना चाहिए ऐसे। चलो बताओ, भक्ति की परिभाषा क्या है? हाँ ठीक है, श्रद्धा समर्पित करना। ये आप बताओ। हाँ, प्रार्थना भक्ति है। चलो, ये कैमरे वाले भैया कुछ बताएंगे आप? भक्ति किसे कहते हैं? जिनको हम मानते हैं। अच्छा, जिनको मानते पुष्टि, ये भक्ति है। ये बताओ भैया आप। हाँ, त्याग, त्याग भक्ति है। अरे त्याग तो बेटा है वैराग्य, त्याग तो भक्ति का बेटा है, भक्ति थोड़ी है। त्याग और भक्ति एक नहीं है। त्याग भक्ति का बेटा है, वैराग्य मतलब त्याग। चलो पीछे वाली मैया बताओ, सारी मैया बताओ। इस तरफ की मैया पहले बताओ, फिर इस तरफ की मैया से बाद में पूछेंगे। चलो बताओ, भक्ति किसे कहते हैं? जोर से। अब इस तरफ की मैया बताओ, भक्ति किसे कहते हैं? ओ पंचायती मैया, ये देखो दोनों मैया कैसे पंचायत कर रही है। देखो चुपके से देखना, बस पूरी जगह खाली, इनको केवल पंचायत करना है बस। पूरा पूरा छत्तीसगढ़ छोड़ के यहां पंचायत करने आई है।
पूरा रायपुर छोड़ के। मैया काहे इतना पंचायत करती हो मेरी माँ, और वो भी उलट के। बता तू बता। सुनो, भक्ति क्या है आज कौन कौन समझना चाहेगा? भक्ति क्या है? सब? ये मैया आप नहीं समझोगी मेरी माँ। भक्ति क्या है ये देखो, कुछ लोग माला जपते हैं, आपको लगता है भक्ति कर रहे हैं। कुछ लोग यज्ञ करते हैं, आपको लगता है ये भक्ति कर रहे हैं। कुछ लोग दान करते हैं, आपको लगता है ये भक्ति कर रहे हैं। अच्छा देखो, भक्ति क्या है? जप करना भक्ति है कि तप करना भक्ति है कि सत्संग करना भक्ति है? भक्ति यथार्थ में है क्या? अब देखो, भक्ति को समझने के लिए समझना क्या पड़ेगा? भक्ति क्या है? भक्ति को समझने के लिए हमें पहले यह जानना पड़ेगा कि भक्ति होती कितने प्रकार की है। माला जपना भी भक्ति है, तो आओ समझते हैं भक्ति क्या है। श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। अब भक्ति कितने प्रकार की है ये समझो। कितने प्रकार की भक्ति है? भक्ति कितने प्रकार की है भैया बताएंगे? काली मूंछों वाले आप? हाँ, 9। कौन कौन सी? 9 भक्ति होती हैं। अब ध्यान से सुनो तो हम समझाएं। समझाने का भी मतलब तब है जब आप ध्यान से सुना। बेटा देख लिया कर लाला। भक्ति कितने प्रकार की होती है? 9। कौन कौन सी? श्रवणम, रामचरितमानस में बहुत सरल भाषा में लिखा है। रामचरितमानस में प्रथम भगति संतन कर संगा। सत्संग करना पहली भक्ति है। सत्संग करना, जोर से। अभी मैं रिवीजन फिर कराऊंगा, पूरा पूछूंगा एक एक से खड़ा करके कि पहली कौन सी, दूसरी। सुनना ध्यान से। कैमरा वाले भैया आप भी फोटो बस खींचते मत रह जाना। तुम भी सुन लो लाला। सुनना, अभी 9 भक्ति पूछेंगे तुमसे। पहली भक्ति है सत्संग करना। पहली भक्ति कौन सी? कथा सुनना। सुनना पहली भक्ति है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा सुनो। सुनने से क्या होता है? समझ बढ़ती है, भगवत प्रेम भक्ति बढ़ती है। पहली श्रेणी कथा है, क्योंकि बच्चे को मां पहले बोलती है। जो भाषा बच्चा सुनता है वही भाषा सीखता है। यदि बच्चा हिंदी समझेगा, हिंदी सुनेगा माँ की, तो हिंदी सीखेगा। यदि माँ बाप बचपन से इंग्लिश में बात करें बच्चे से, तो बच्चा क्या सीख जाएगा? इंग्लिश देशों के बच्चे कोई इंग्लिश थोड़ी सीखते हैं। अरे जैसे छत्तीसगढ़ का बच्चा छत्तीसगढ़िया सीखने के लिए उसे स्कूल थोड़ी जाना पड़ता है। उसकी माँ बचपन से बोलती बोलती वो छत्तीसगढ़ सीख जाता है, हिंदी भाषा सीख जाता है। हाँ या ना? इंग्लिश की माँ इंग्लिश में बात करे, इंग्लिश वाले माँ बाप तो इंग्लिश सीखेगा। पारसी में बात करो, पारसी। चाइना के बच्चे, चाइना मतलब जो आप सुनेंगे वही आप सीखेंगे फास्ट। जो आप सुनेंगे वो, जो सुनेंगे। तो आजकल के बच्चे यदि कथा सुनेंगे तो अच्छी चीज सीखेंगे तो अच्छा करेंगे। अब बुरी चीज सीखते हैं तो बुरा करते हैं। शराब पीना सीखते हैं, शराबियों के पास बैठते, गंजेड़ियों के पास बैठते तो गांजा पीना सीख जाते हैं। नशेड़ियों के पास बैठते हैं तो नशा करना सीख जाते हैं। जबकि बैठना कहाँ है? संतों के चरण में। क्या सीखोगे? अच्छी बातें। कथा सुनोगे तो अच्छी चीजें सीखोगे। पहली भक्ति क्या है? सुनना। क्या सुनना? कथा, भगवान का चरित्र। अच्छा सुनोगे, अच्छा सीखोगे। दूसरी भक्ति, पहली भक्ति श्रवणम, कथा सुनो। प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसर रतिमम कथा, प्रेम।
भगवान की कथा तो सुनो, पर कथा में प्रेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जोर से क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। प्रेम नहीं है, आपकी पत्नी के पास आप रहते तो हैं, लेकिन आपकी पत्नी से आपका प्रेम नहीं है, तो रहने का कोई सुख नहीं है। अच्छा, रहने का तो मजा तब है ना जब प्रेम हो, और जिनके संग प्रेम हो उनके संग रहने में ज्यादा खुशी मिलती है। हाँ या ना? जिनके संग प्रेम ना हो उनके संग रहने का मन नहीं करता। तो भगवान की कथा इसलिए सुनो क्योंकि भगवान से क्या होना है हमें? प्रेम। तो दूसरी भक्ति है कथा को प्रेम से सुनना। अब तीसरी भक्ति समझते हैं, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। सेवा करना कौन सी भक्ति है? जोर से। तीसरी भक्ति कौन सी? सेवा। आप में से कितने लोग अपने माँ बाप की सेवा करते हैं? आप में से कितने बच्चे अपने माँ बाप की सेवा करते हैं? आप में से कितनी पत्नियां अपने पति के और अपनी सासू मां के पांव दबाती हैं? आप में से कितनी स्त्रियां अपने सासू मां की और ससुर जी की सेवा करती हैं? पिता मानकर ससुर की और मां मानकर सास की। कितनी बहुएं सास ससुर की सेवा करती हैं? उठाओ हाथ। मैया आप नहीं करती हो सेवा अपनी सास की? मैया आप सेवा नहीं करती हो अपनी सास की? हाँ, तो हाथ क्यों नहीं उठा रही हो? नहीं करती हो आप? तभी तो हम देखें हाथ उठाने वाले कम है। आज सेवा नहीं होती क्या? कितनी बहुएं अपने सास ससुर की सेवा करती? हाथ उठा के कंफर्म कराओ। जो करती हो वही उठाना, झूठ ही ना उठा लेना। मैया आप करती हो लाल साड़ी वाली? हाँ, सेवा करती हो। सास कहाँ आपकी? लाई नहीं? क्यों नहीं लाई? पूछ लेते हम। सेवा करना, बूढ़ी सास की सेवा करना, घर से निकाल मत देना। जो बच्चे अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, ऐसी वृद्ध माताएं गौरी गोपाल आश्रम में 273 वृद्ध माताएं हैं, उनमें अधिकांश माताएं छत्तीसगढ़ की हैं। गौरी गोपाल आश्रम में 273 वृद्ध माएं हैं। वो माएं जिनके बेटे घर से निकाल देते हैं, उनमें बहुत सारी माताएं हमारे छत्तीसगढ़ से भी वृद्ध माताएं हैं। यदि आप सब अपनी अपनी वृद्ध माओं की सेवा करें तो वृद्धाश्रम बनाने की क्या जरूरत है? वृद्धाश्रम बनाना कोई अच्छी बात नहीं है, वृद्धाश्रम नहीं होने चाहिए, लेकिन ये तब होगा ना जब हर बेटा माँ बाप की सेवा करे।